अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर ए प्लांट। प्लांट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरी है। द प्लांट में बी ड्राफ्ट इन द फॉर्म्स प्रोवाइडेड इन द अपेंडिक्स ए ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये जो फॉर्म्स है, जो फॉर्मेट है अपेंडिक्स ए में, उनमें से चंद जो सैम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यू मे आल्सो सीक गाइडेंस फ्राम दी टेम्पलेट्स प्रोवाइडेड इन दिस हैंडबुक। तो इस हैंडबुक में जो अपेंडिक्स ए से लिए गए कुछ सैम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे। योर प्लांट मस्ट कंटेन ऑल योर क्लेम्स एंड ऑल द पर्सन्स हु हैव सम इंटरेस्ट रिलेटेड टू द क्लेम। यानी आपका जो क्लेम है, मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी के मुतल्लिक आपका क्लेम है, तो जो उसमें इंटरेस्टेड है वो सब को क्या बनाना है, मस्ट बी मेड पार्टी टू द सूट, कि उसको फरीक बनाना है मुकदमे में। और जितने भी ज़मीन के मुतल्लिक या किसी भी चीज़ के मुतल्लिक, सब्जेक्ट मैटर के मुतल्लिक आपके जो क्लेम हैं वो सब बयान करने हैं, सारे मौजूद होंगे आपके प्लांट में। जितने भी एलिगेशन है, क्लेम है, मुतालबात हैं। यू मस्ट मेंशन द नेम्स एंड कंप्लीट एड्रेसेस ऑफ योर अपोनेंट्स। जो आपका मुखालिफ फरीक है उसका कंप्लीट नाम और कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना होता है। द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद द प्लांट आर एस अंडर। जो डॉक्यूमेंट चाहिए कि वो प्लांट के साथ जमा होंगे, दावा दायर करने के साथ उसको साथ जमा किया जाएगा, तो वो कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। द कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर इन योर पोजेशन। वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उसकी कॉपीज़ अटैच करनी होती हैं, प्लान के साथ लगानी पड़ती है। अ लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑन विच यू आर प्लेसिंग रिलायंस बट आर नॉट इन योर पोजेशन। वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास तो नहीं है लेकिन आप उस पर डिपेंड इन्हिसार करते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है, तो उसका लिस्ट बनाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने पड़ते हैं कि ये चाहिए उस लिस्ट में। एज मैनी कॉपीज़ ऑन प्लान पेपर ऑफ द प्लांट एज देयर आर डिफेंडेंट्स। उतने कॉपीज़ फुटस्टेट चाहिए प्लान पेपर पर प्लांट के, यानी प्लांट के कॉपीज़ चाहिए जितने डिफेंडेंट हैं, डिफेंडेंट के बराबर प्लांट के फुटस्टेट निकलवाने हैं आपने। एंड 2 एक्स्ट्रा कॉपीज़, और 2 एक्स्ट्रा कॉपी प्लांट के निकलवाने हैं। ड्राफ्ट फॉर्म्स ऑफ समन्स एंड फीस फॉर दी सर्विस। ड्राफ्ट तैयार शुदा एक समन होता है, वो भी साथ अटैच करना पड़ता है जितने डिफेंडेंट हैं, और फ़ी उसके सर्विस के लिए पहुंचाने के लिए। लिस्ट ऑफ योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। जो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका लिस्ट भी देना पड़ता है। उसमें लिखा होता है उस लिस्ट में कि मुद्दई के फौतगी की सूरत में मज़कूरा जो कानूनी वरसान है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पैरवी मुकदमा करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, फिक्सेशन ऑफ कोर्ट फ़ी। द पर्पज़ ऑफ फिक्सेशन ऑफ कोर्ट फ़ी इज़ टू सिक्योर रेवेन्यू फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्टेट। ये कोर्ट फ़ी मकसद क्या है, रेवेन्यू है, आमदन है स्टेट का। 2 शेड्यूल्स आर provided in the Court Fee and Suit Valuation Act. Schedules 1 and 2. Schedule 1 is merely supplementary to Section 7 of the Act. It is a table which provides how the ad valorem fee means not fixed prescribed by Section 7 is to be calculated. 2 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 में जो है उसमें नॉन फिक्स्ड जो फ़ी है उसकी टेबल दी गई है, सेक्शन 7 के तहत जो कैलकुलेट होता है। शेड्यूल 2 जो है डील्स विद द फिक्स्ड फ़ी, ये फिक्स्ड फ़ी के मुतल्लिक है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू अफेक्स रिक्विसिट कोर्ट फ़ी। जो ज़रूरी है, नेसेसरी कोर्ट फ़ी है वो साथ अटैच करना पड़ता है ऑन योर प्लान दावे के साथ। इफ़ यू फेल टू डिपॉजिट कोर्ट फ़ी विद द प्रिस्क्राइब टाइम यूर प्लान में बी रिजेक्टेड। बसूरत दीगर अगर महसूस टाइम में वो फ़ी आपने जमा नहीं किया तो आपकी दावा मुस्तरद हो सकती है, मुस्तरद हो जाएगी।
The law requires that the court fee has to be calculated at the rate 7.5% on the amount or value of the subject matter. तो 7.5% के मुताबिक जो फ़ी है वो कैलकुलेट होता है, तो जो आता है उतना ही फ़ी आपने डिपॉज़िट करना पड़ता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है वो हम पढ़ते हैं। Subject to a minimum court fee Rs 5,000 on all the suits and a maximum of Rs 15,000 irrespective of the value of relief claimed। यानी कम से कम फ़ी जो है 500 है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, ये हो गया 15,000। तो मिसाल के तौर पर 2 लाख है तो 7.5% उसका फ़ी है वो 15,000 आता है। जब 2 लाख से आगे बढ़ता है तो कोई कोर्ट फ़ी लागू नहीं होता है, बस वही 15,000 है। 15,000 से मतलब ज़्यादा लागू नहीं होता है, 15,000 ही मैक्सिमम है। इसके बाद इन क्रिमिनल केसेस नो कोर्ट फ़ी इज़ चार्ज्ड। क्रिमिनल केसेस में कोर्ट फ़ी नहीं होता है। इन फैमिली केसेस द लॉ प्रिस्क्राइब्स ए फिक्सेशन ऑफ कोर्ट फ़ी ऑफ Rs 15 in succession and later of administration cases a minimum court fee of Rs 5,000 has to be affixed। तो वो 500 है जो अटैच किया जाता है। इसके बाद है हाउ टू फाइल अ केस, के किस तरह केस को दायर किया जाता है, तैयार किया जाता है और कोर्ट में जमा किया जाता है। वंस यू हैव ड्राफ्ट अ प्लान, जब आपने एक दफ़ा प्लान को ड्राफ्ट कर दिया, तैयार कर लिया, यू मस्ट फाइल इट विद द कोर्ट इन ऑर्डर टू बिगिन योर केस। तो आपने कोर्ट में ज़रूर वो दावा दायर करना पड़ता है कि वो आपकी केस पर कार्रवाई शुरू करें। द सूट बिगिनस विद द प्रेजेंटेशन ऑफ ए सूट, और सूट जो है मुकदमा वो शुरू होती है दावा के पेश करने से। आपने दावा कोर्ट में पेश कर दिया। द प्लान इज़ टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज जुडिशियल who will then mark it to the court empowered to try it। तो KPK में अमूमी तौर पर सीनियर सिविल जज के पास आपने दावा दायर करना होता है। जब उसके पास आप दावा दायर करेंगे तो वो दावा मार्क करेगा उस कोर्ट को जो एम्पावर्ड होता है या ख़ुद अपने पास रखेगा कार्रवाई के लिए। इसके बाद है इन पर्सन फाइलिंग। इन पर्सन फाइलिंग ब्रिंग द साइंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स to the court of senior civil judge during court hours, that is summer में, with respect of 16 अप्रैल 2018 to, ये एक डेट दिया गया है। हर मतलब साल जो है वो इसी तरह कैलकुलेट किए जाएंगे कि अप्रैल के महीने से अक्टूबर तक यहाँ पर जो भी साल हो, तो इन डेज़ में मंडे से लेकर थर्सडे को और सैटरडे को, फ्राइडे के अलावा 8 बजे से लेकर ये है 2:30 बजे तक कोर्ट जो है वो ओपन होता है और सिवाय 30 मिनट का ब्रेक होता है। इसके बाद फ्राइडे को है 8:30 से 12 बजे और संडे को कोर्ट जो है वो क्लोज़ होता है। इसके बाद विंटर का दिया गया है, तो विंटर में क्या है 16 अक्टूबर से लेकर 15 अप्रैल तक। तो यहाँ पर 2018 है, यहाँ मतलब 2021 शुमार कर ले, या अभी जो है 2023 से लेकर 2024 तक। तो मंडे से लेकर थर्सडे और सैटरडे को 8:30 से 3 बजे, इसी तरह उसमें 30 मिनट ब्रेक होगा। फ्राइडे को 8:30 से 12:30 बजे और संडे को क्लोज़ होता है, यानी सिर्फ संडे को छुट्टी होती है। इसके अलावा 8:30 बजे या 8 बजे के बाद कोर्ट जो है कोर्ट टाइम शुरू होता है और 3 बजे या 2:30 बजे ख़त्म होता है। तो ये टाइम है, इस टाइम में आपने दावा दायर करना होता है। कोर्ट में अपना प्लान आप बज़ाते खुद पेश कर सकते हो। तो ये था प्लान के बारे में कि प्लान के साथ क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट्स, और कहाँ पे आपने दावा पेश करना होता है सीनियर सिविल जज के पास। वो फिर मार्क करता है एम्पावर्ड कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट को, या खुद अपने पास रखता है। इसके बाद और कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो रिटन स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। वस्सलाम।